एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक नए अपडेट के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे कल मैंने जेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, वो आज लगभग 10% के करीब यह ऊपर जाता हुआ नजर आया। वहीं सीई इन्फो सिस्टम ने भी अच्छी खासी 8% की रिकवरी दिखाई है। यहाँ पर वो सारे शेयर हैं जिनके बारे में मैं पहले रिकमेंडेशन दे चुका हूँ खरीदने के लिए। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने यह शेयर आज के दिन खरीद के रखे होंगे वो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हुए होंगे। कुछ शेयर यदि हम देखें तो दूसरी तरफ जैसे HFCL और AIA इंजीनियरिंग जैसे जो शेयर हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, वो लगातार देख रहे होंगे उनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ कुछ अपडेट यहाँ पर था जो आपको ध्यान रखने योग्य है। लेकिन यदि हम देखें तो और ज़्यादा शेयर भी इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए नजर आए थे। लेकिन यदि वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता आयरन एंड स्टील शेयर के द्वारा आपने देखा होगा कि लगभग 113% का रिटर्न केवल 13 दिन में ही प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस न्यूज के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया गया है। कंपनी का डीमर्जर 15 जून को हुआ था, तो उस टाइम पर इस कंपनी का शेयर 20 रुपये पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया होगा। और साथ में आपने देखा था कि वेदांता कंपनी लगभग 4 भागों में आपको बढ़ती हुई दिखाई दी थी, जिसके कारण भी आप देख रहे होंगे कि लगातार आपको बेनिफिट सभी कंपनियों के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यदि हम IT सेक्टर के बारे में भी बात करें तो 4 दिन की गिरावट पर लगा हुआ ब्रेक अचानक से टूटता हुआ नजर आया और आज के दिन लगभग सभी प्रकार के IT शेयर में आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जिस कंपनी के शेयर आपके पास होने चाहिए थे वो थे इन्फोसिस। इन्फोसिस को काफी कुछ मौका मिला है और लगभग 5% की बढ़ोतरी आज ही के दिन देखने को मिली है। साथ में HCL टेक, TCS और टेक महिंद्रा के शेयर भी लगभग 3% बढ़ते हुए नजर आए होंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बात जरूर है कि विप्रो ADR का शेयर लगातार गिरता हुआ आपको US मार्केट में दिखाई दिया होगा। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस के शेयर, TCS के शेयर, इसके साथ साथ HCL टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा के शेयर लगातार आपको ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। ऐसी रिकवरी और भी शॉर्ट टाइम में आपको दिख सकती है, लेकिन अभी AI बबल चूंकि बना हुआ है जिस वजह से यह गिरते हुए आपको नजर आए थे। वहीं अगर बात करते हैं हम CSM टेक्नोलॉजी के बारे में तो IPO के आते ही लगभग 10% के करीब नीचे जाते हुए आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन रिकवरी के साथ 5% की गिरावट के साथ यह लिस्ट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर था, जिसकी वजह से इसकी नीचे की ओर लिस्टिंग आपको देखने को मिली है और यह एक चिंता का विषय थी। यहाँ पर इसके साथ AI का प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली है। वहीं BSE और NSE पे बात करें तो 113 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया था अचानक से, लेकिन इसने 107 और 35 पैसे के ऊपर यह बंद होता हुआ भी नजर आया है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यह काफ़ी पिटा नहीं है, लेकिन इसके अभी भी गिरने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में गिर जाए। US मार्केट को देखते हुए आज बाजार के फिसलने की संभावनाएं अधिक थी, लेकिन कोटक महिंद्रा, NTPC ग्रेन और रेलटेल समेत ऐसे स्टॉक कई थे जिन्होंने इसकी उम्मीद को बरकरार करके हुए रखा है। मध्य एशिया की बात करें तो अच्छा है, लेकिन पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। कतर में युद्ध विराम को लेकर काफ़ी संभावनाएं दिखाई जा रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर युद्ध विराम की उम्मीदों को कम कर दिया गया है और कच्चे माल की कीमतों कम होने के बावजूद निवेशकों का मूड सतर्क बना हुआ है, जिसके कारण कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर नीचे की ओर आपको प्रेशर में दिखाई दिया होगा। और यह बैंक यदि बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए इकलौता समझौता माना जा सकता है। वहीं पर अगर रेलटेल कारपोरेशन की बात करें तो इसको भी लगभग 60 महीनों के लिए किराए के आधार पर नेटवर्क चलाने का 107.6 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। टाटा कम्युनिकेशन के दौरान भी आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली होंगी जिस वजह से आपको वर्तमान में
इसके नीचे जाने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दी होंगी, लेकिन अभी इस्तीफा देने के बावजूद भी यह ऊपर की ओर थोड़ा बहुत ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर और भी कंपनियां हैं, लेकिन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म ओपन किए जाने की स्थिति में अभी लगातार इस कंपनी के शेयर थोड़ा बहुत ऊपर की ओर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इसका लाभ भी इसे मिलेगा। लेकिन ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसको भी लाभ मिल सकता है। एनटीपीसी के अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी लाभ मिलेगा। लेकिन मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ आपको नीचे की तरफ दिखाई दिया होगा, लेकिन अभी वर्तमान में धीमे धीमे इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि लगातार इसमें भी थोड़े बहुत मौके बन जाएं और भविष्य में यह ऊपर की ओर आपको प्रॉफिट दे सके। तो यदि आपके पास ये शेयर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और काफी लंबे समय तक यदि आप रखते हैं मैक्स हेल्थ केयर को, जैसा कि मैंने कल बोला था, तो अभी भी 8 से 10% के चांस आपको यह शेयर दे रहा है। वहीं HAL और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो अभी भी इसकी कमाई के मौके अच्छे हैं और इन कंपनियों के साथ अभी ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन यदि बात करते हैं कि यह कितनी कमाई अभी भी दे सकती है, ब्रोकरेज फर्मों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों के लिए लगातार 7 से 10% अभी कमाई का मौका मिल सकता है। और यदि स्थिति ऐसी रही तो निश्चित तौर पर यह 10 से 15% का आपको मौका दे सकता है। कि आपके पास यह शेयर अभी भी मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्हें बनाए रखें, इन्हें बेचने की गलती ना करें, क्योंकि इन शेयरों में काफ़ी कुछ ऊपर जाने का मौका मिल रहा है और ऊपर की ओर जाने के इसके चांस बने हुए हैं। इस प्रकार के शेयर ही आपकी आगे की जनरेशन के लिए सुरक्षित और सेफ हैं। इसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी के लिए